बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाक़या पेश करने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। और इस वाक़े को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुहतरम नाजरीन, एक अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा वह अल्लाह वाले सफ़र की गरज से ईसाइयों की करीब की बस्ती से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वह एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगे। वहाँ पर उनकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। वह शेख साहब के दिल पर छा गई और वहीं पर ही शेख साहब का दिल इल्म से खाली हो गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे अपने मुरीदों से कि जाओ, तुम वापस चले जाओ, मैं इस लड़की के पीछे जाता हूँ। ये सुनकर मुरीदों ने रोना चालू कर दिया और कहने लगे कि शेख साहब, ये आप क्या कर रहे हैं। मुहतरम नाजरीन, ये वो शेख थे जिन्हें 1 लाख हदीसें याद थी और कुरान के हाफिज थे। इनके दम कदम से कई सारी मस्जिदें आबाद थी। और वो अल्लाह वाले कहने लगे अपने मुरीदों से कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा और तुम वापस चले जाओ। और शेख साहब उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहाँ जाकर लोगों से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। और वहाँ के लोगों ने बताया कि यह लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। यह शेख साहब उस नंबरदार से मिले और कहने लगे, क्या आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर सकते हो। उस नंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, और तुम यहाँ रहो और हमारी खिदमत करो, और जब आपस में वाफियत हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूँगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। और वो नंबरदार कहने लगा कि मेरे बाड़े में सूअर का रेबर है और आपको सूअर का रेबर भी चलाना होगा और सूअर का रेबर चलाने वाला काम भी करना होगा। और शेख साहब उस पर भी राज़ी हो गए। और शेख साहब सुबह को सूअर लेकर निकलते और सारा दिन चराते और शाम को वापस लेकर आते। और उधर मुरीदेन वापस आ गए और लोगों को खबर पहुंची। वहाँ कई लोग बेहोश हो गए और कई लोग मौत के करीब पहुँच गए और कई लोग हैरान थे और अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह, ऐसे ऐसे लोग के साथ भी तेरी बेन्यायी का मामला हो सकता है। और 1 साल ऐसे ही गुजर गया और शेख साहब के एक मुरीद थे और ख़ुद भी अल्लाह के वली थे और जानते थे कि मेरे शेख इस्तकामत वाले हैं और इस मामले में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और उस मुरीद के दिल में ये बात आई, मैं वहाँ जाकर बात मालूम करूँ। चुनाचे वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। वहाँ लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम फला जंगल में जाकर देखो, वहाँ सूअर चला रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है, वहीं अमामा बांधे और हाथ में आसा लेकर जो जुमे के दिन खुतबा पढ़ते थे, उसी हालत में सूअर के आगे खड़े हुए उन्हें चरा रहे हैं। वो मुरीद करीब हुआ और पूछा, हज़रत आप तो हाफिज़ कुरान थे और आप ये बताइए क्या आपको कुरान याद है। वो शेख कहने लगे कि अब मुझे कुरान याद नहीं है। वो मुरीद कहने लगा कि हज़रत, क्या आपको कोई एक आयत भी याद है। तो वो कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो वो कहने लगे कि कौन सी आयत। वो कहने लगे कि उसका तर्जुमा यह है, जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं होता। नाज़रीन इकरामी, वो शेख पूरा कुरान भूल गए। उन्हें सिर्फ एक आयत याद थी जो उनके वक्त से ही ताल्लुक़ रखती थी। वो मुरीद रोने लगे और कहने लगे कि हज़रत को एक आयत ही याद है। फिर दोबारा पूछा, कहने लगे, हज़रत क्या आपको हदीसें याद हैं। फरमाने लगे कि एक याद है जिसका तर्जुमा यह है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। यह सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे। शेख साहब भी रोने लगे और किताबों में लिखा है। और शेख साहब रोते रहे और कहने लगे, ए अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था कि आप मुझे इस हाल में पहुंचा देंगे।
اور وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی تھی اور ان کی کیفیت بھی دوبارہ واپس دے دی۔ اس مرید نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ ان شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کی طرف سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی اور میں نے دل میں سوچا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا۔ اے شیخ، اگر تم ایمان پر ہو، کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کا معاملہ سینے سے نکال لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو، تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا ہے، تم نے عقل نسبین کی طرف کیوں کی؟ دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی وطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت اور عزت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، وہاں پر عقل کو قابو میں کرنا چاہیے اور اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے۔